सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे सीटेट आ रहा है, बिहार स्टेट वाले आ रहे हैं एग्जाम को, और लेटेस्ट जो बीपीएससी आया है। तो इस सब में इंग्लिश जिनका होगा बीटेक में, बीएड में, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश जो हम लोग क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें विभिन्न टाइप के मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाता है, यही हम सीखेंगे। जिसमें पहला है GCTM, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। GCTM, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि इंडिया में खास करके आज ज़्यादा चलाया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड। ये क्या है? एक क्लासिकल मेथड है, मतलब बहुत टाइम से जो चला आ रहा है, और ठीक है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज। ये ओल्डेस्ट मेथड है टीचिंग का फॉरेन लैंग्वेज में। वो फॉरेन लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, लेकिन फॉर ज़्यादातर इंडिया में यूज इंग्लिश का ही ज़्यादा होता है, जर्मन फ्रेंच का तो ज़्यादा होता नहीं है। हाँ होता है, लेकिन कम होता है इंग्लिश के रिस्पेक्ट में। द प्राइम सपोर्ट ऑफ जीटी मेथड इज जॉन। ये जो जीटी मेथड है, इसको सपोर्टेड किए थे जीटी मेथड को ग्रामर कम ट्रांसलेशन। जीटी मतलब जी से ग्रामर और टी से ट्रांसलेशन। और जॉन सेड एंड कैरल प्लॉट्स एंड जॉन मेडिनर, ये आपको किए थे। आप इसको वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है आइडियल वेव, उस पे आइए, और बहुत सारी चीज़ मैं लाते रहता हूँ, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज। द प्राइम सपोर्ट्स और एंड जीटी मेथड आर, ये जो जीटी जो मेथड है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का, जॉन सीडी केरल प्लॉट्स और जॉन मेडिनर ने किए थे। प्रिंसिपल ऑफ जीटी मेथड। अब प्रिंसिपल ऑफ जीटी मेथड, ग्रामर द सोल ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर क्या होता है इसका? प्रिंसिपल क्या है इसका? ग्रामर इज सोल ऑफ लैंग्वेज। मतलब हम जो पढ़ाते हैं ग्रामर पर बच्चों को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि ग्रामर ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो। उसी पर हम लोग ज्यादा फोकस करके और हिंदी में ट्रांसलेट करके बताते हैं। ट्रांसलेशन इज द की ऑफ अंडरस्टैंड फॉरेन लैंग्वेज। ट्रांसलेशन इस मेथड में क्या होता है? जीटी मेथड में ट्रांसलेशन इज की ऑफ अंडरस्टैंड ए फॉरेन लैंग्वेज। ट्रांसलेशन में इसका इम्पोर्टेंट होता है, की होता है, ज्यादा यूज करते हैं। कैरेक्टर्स। यूनिट ए टेक्निक टीचिंग इन वर्ड्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं? यूनिट ए टेक्निक इन वर्ड। जितना भी वर्ड होता है उस सारे वर्ड का हम लोग मीनिंग बच्चों को बताते हैं। वर्ड ऑफ वर्ड ट्रांसलेट इज डन। जितना भी वर्ड होता है बच्चों को अपने रीजनल लैंग्वेज में, जैसे हिंदी मेरा है तो हिंदी में हम लोग खास करके बता करके और बच्चे को समझाते हैं। और कोई क्षेत्रीय भाषा में होता है, वहां पे उस लैंग्वेज में हम उसे बताते हैं। एक्सटेंसिव यूज ऑफ मदर टंग। क्लास में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है इस मेथड में, तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं भी अभी ज़्यादा बोल रहा हूँ हिंदी में, तो ये इसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ मदर टंग, मदर जो मातृभाषा जो होती है उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और ट्रांसलेट करके और ग्रामर के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाता है। लिटिल एक्यूट यूज टारगेट लैंग्वेज। लिटिल एक्यूट आर यूज इन टारगेट लैंग्वेज। जो पढ़ाना है बच्चों को इंग्लिश का बुक, तो उस पे हम लोग कम फोकस करके मदर टंग में ग्रामर और ट्रांसलेशन का बेस रख करके हम लोग बच्चों को बताते हैं। मोर एम्फेसाइज वन रीडिंग इन राइटिंग। मोर एम्फेसाइज, बच्चों को रीडिंग और राइटिंग पे इसमें ज़्यादा जोर दिया जाता है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी पे नोट करें। ग्रामर इज टंग डिडक्टिवली। ग्रामर इज टंग डिडक्टिवली, बच्चों को ग्रामर को खास करके फोकस किया जाता है। टेक्स्ट बुक ऑक्युपाइज एन इम्पोर्टेंट रोल। टेक्स्ट बुक को काफ़ी ज़्यादा रीडिंग कराया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखा जाएगा। रूल्स ऑफ ग्रामर एंड मेमोराइज्ड। बच्चों को दिमाग में बैठा दिया जाता है कि तुम्हें ग्रामर के अकॉर्डिंग ही बोलना है, ठीक है, जो है अपना हिंदी ट्रांसलेट करके। सेपरेट बुक ऑन ग्रामर। सेपरेट बुक ग्रामर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता है। अब इसका एडवांटेज देखते हैं हम क्या होता है। हम जो ग्रामर का ये जो हमने देखा है यहाँ पर,
आप इसे रोक करके और पूरा को अच्छे से देखिए। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ये सबसे बेस्ट है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमें आता भी है, ठीक है। एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या है? डेवलप्ड एक्यूरेसी इन राइटिंग, क्या होता है? एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा आ जाता है। डेवलप्ड एक्यूरेसी इन राइटिंग, बच्चों में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आ जाती है, मतलब गलत वर्ड को नहीं लिखते हैं, बार बार उन्हें ग्रामर और उसका वर्ड मीनिंग करा करके बच्चों को डेवलप किया जाता है। डेवलप्ड आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, बच्चों में ट्रांसलेट करने का आर्ट डेवलप किया जाता है और बार बार ग्रामर बता करके उन्हें कोई भी इंग्लिश दिया जाता है तो मोर देन पावर वर्ड मीनिंग स्टोर करके वो लोग जल्दी से ट्रांसलेट कर रहते हैं। वेरी यूजफुल डेवलपिंग स्किल रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन समझते हैं आप, कोई हमें एक इंग्लिश का नोट दिया जाता है और नीचे में क्वेश्चन रहता है और कॉम्प्रिहेंशन करके जो बनाना रहता है। डेवलपिंग स्किल इन रीडिंग, मतलब बच्चों को पढ़ना और उसको समझने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ जाती है। रिक्वायर्स मिनिमम टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स, रिक्वायर्ड मिनिमम टीचिंग एड्स, टीचर को इसमें बहुत कम, मतलब कुछ रिस्पेक्टिवली कम मेहनत करना पड़ता है। सेव टाइम एंड एनर्जी, सेव बच्चों, टीचर का जो होता है टाइम और एनर्जी बचता है और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कराया जाता है। ये इसमें एडवांटेज हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? आप जो भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो हमें कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज दोनों चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। डिसएडवांटेज इसका क्या है? प्रमोट नो कम्युनिटी एबिलिटी, बच्चों में कम्युनिटी एबिलिटी नहीं होती है, मतलब अगर इंग्लिश पढ़ रहा है तो इंग्लिश में बात करने की या टॉक करने की भावना डेवलप नहीं होती है। टोटल निग्लेक्ट स्पोकन लैंग्वेज, बच्चों में जो स्पोकन लैंग्वेज इंग्लिश जो बोलने की क्षमता होती है वो डेवलप नहीं हो पाती है, क्योंकि ज़्यादा हम उसे ट्रांसलेशन और ग्रामर पर फोकस करते हैं और लिखने पर फोकस करते हैं, बोलने पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। टू मच इम्फेसाइज ऑन ग्रामर रूल, टू मच इम्फेसाइज ऑन ग्रामर रूल, ग्रामर रूल को इसमें एम्फसाइज किया जाता है। टोटली अगेन द पेडोलॉजी व्यू लैंग्वेज टीचिंग, ये जो पेडोलॉजी जो होती है मनोविज्ञान जो होती है पढ़ाने की, वो उसके ये अगेन है, टोटली अगेंस्ट है। टीचर डेमोसाइज मोनोटंग प्रोसेस, टीचर क्या होता है? डेमोसनाइजिंग मोनोटंग प्रोसेस, मतलब अपनी मातृभूमि में ये ज्यादा यूज करते हैं, ये सब इसका डिसएडवांटेज है। तो आपको ये मैंने टॉपिक दिया है और डिसएडवांटेज या एडवांटेज, यहाँ आप क्या करिएगा, एक रॉ दे दीजिएगा और जो मैंने बोला है कुछ और इसे वर्ड बना करके आप यहाँ पे लिखिएगा 3-4 लाइन, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब हमने पहला मेथड क्या देखा यहाँ पर, ग्रामर कम ट्रांसलेशन, जीटी मेथड उसको कहते हैं, ग्रामर कम ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं और यहाँ पे सेकंड मेरा जो क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। डायरेक्ट मेथड ये है और वो जीटी मेथड है ग्रामर कम ट्रांसलेशन। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है? इट वाज अगेन जीटी मेथड, दिस मेथड वर ऑर्गेनाइज्ड बाय मिचेल वेस्ट। ये जो डायरेक्ट मेथड जो है जीटी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड ऊपर है, उसके अगेंस्ट है, मतलब उससे अलग है बिल्कुल भी। इनको ये कब इन्वेंशन हुआ था? फ्रांस फ्रांस में हुआ था 1901 में। The direct method of teaching a foreign language is also known as natural method. The direct method teaching foreign language is also known as natural method. This method are also called the mother's method, oral method. Any teacher are spoken in only English language in class. Other language don't use allow in mother tongue. So that a teacher use in Hindi language in class. So not allow in Hindi region, इंग्लिश क्लास इज ऑलवेज अलाउ इन इंग्लिश, मतलब इसमें टीचर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड रहना होगा जिससे कि उन वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में ही बातें करें और इंग्लिश में ही सवाल को सॉल्व करें, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में कैरेक्टर्स इसका क्या है? सेंटेंस इज यूनिट ऑफ टीचिंग, सेंटेंस इज यूनिट ऑफ टीचिंग, इसमें सेंटेंस को बेस बनाया जाता है और उसमें ग्रामर कम ट्रांसलेशन में हम लोगों ने क्या देखा था पीछे, उसमें वर्ड को बनाया जाता है, मतलब बच्चों को वर्ड बाय वर्ड पढ़ाया जाता है। इसमें सेंटेंस पढ़ा करके और इंग्लिश में ही सेंटेंस को मीनिंग समझा दिया जाता है। एम्फसाइज एंड ओरल वर्क, इसमें ओरल जो वर्क होता है एम्फसाइज किया जाता है। क्रिएटिंग डायरेक्ट बोन बिटवीन वर्ड एंड आइडियाज, इसमें वर्ड
और उसका आइडिया मतलब उसका क्या विचार है, उसके बारे में ज़्यादा क्रिएटिंग किया जाता है। मतलब कोई शब्द का मीनिंग है, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, तो ब्यूटीफुल के मीनिंग के बारे में बताया जाता है। तो ऐसे करके कि बेहतर से यूज़ ऑफ मदर टंग इज़ रिस्ट्रिक्टेड, यूज़ ऑफ मदर टंग मतलब मातृभाषा इसमें रिस्ट्रिक्टेड रहता है। क्लास अगर इंग्लिश का है तो आपको सिर्फ़ इंग्लिश में ही बात करना है, चाहे जो भी कीजिए, ठीक है? इंग्लिश में ही पढ़ाई। ग्रामर टंग इंडक्टिवली, ग्रामर टर्म को जितना उसमें ज़्यादा दिया जाता है, उसमें इस यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं दिया जाता है मायने। ट्रांसलेशन एंड फॉर्मल ग्रामर आर इग्नोर्ड, ट्रांसलेशन करने का नहीं है, जैसे मदर टंग अलाउ ही नहीं है तो ट्रांसलेट करने की ज़रूरत ही नहीं की रहती है, तो इंग्लिश को हम लोग इंग्लिश में ही बता देते हैं। follows of follows of Museum of teaching from simple and complex contract and abstract। टीचिंग फ्रॉम सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, टीचिंग इसमें क्या होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स होता है, वो भी चीज होती है आसानी से डिफाइन करके बता दिया जाता है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है बच्चों पर, दिस इज ए नेचुरल मेथड, ये क्या है, नेचुरल मेथड है, सही बात है, इंग्लिश लैंग्वेज है तो आप इंग्लिश में ही बोलिए। दिस इज ए नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग बिकॉज इंग्लिश इज टंग ऑफ सम वे ऑफ मदर टंग इज टंग, मतलब बच्चों की जो बोलने की क्षमता होती है इंग्लिश में ज्यादा से डेवलप हो जाती है, क्योंकि हमेशा क्लास में इंग्लिश बोलने से इंग्लिश के क्लास में वो इंग्लिश में ही बात कर पाते हैं। इट इज बेस्ड ऑन एजुकेशनल फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल, ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, ये जो मेरा है एजुकेशन का साइकोलॉजी, मतलब बच्चों अगर इंग्लिश पढ़ते हैं उसके दिमाग में बैठ जाता है कि हम इंग्लिश क्लास को अटेंड कर रहे हैं। इट इनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग, इसमें मदर टंग की हिंदी की सहायता नहीं होती है, इंग्लिश में ही वो लोग समझ जाते हैं कि क्या कह रहा है। इट गिव्स आउट फ्लुएंस इन स्पीच, बच्चों में बोलने की क्षमता डेवलप हो पाती है, वहां पे बच्चों को ग्रामर जीटी मेथड में हमने देखा था कि बच्चों को ग्रामर पे और ट्रांसलेशन पे और राइटिंग पे फोकस किया जाता है, इसमें बच्चों को स्पोकन पे फोकस किया जाता है, जिससे फ्लुएंसी इन स्पीच बच्चों में तेजी से अच्छे से बोल पाते हैं। इट फॉलो द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज स्किल LSWR, LSWR लर्निंग, लिसनिंग, राइटिंग और ये सारी चीजें डेवलप हो जाती है, ठीक है। डिसएडवांटेज, इसमें भी डिसएडवांटेज है। आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व हम करते हैं, हम खुद ही बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज होगा। एक अच्छा एग्जाम जो प्रिपेयर करता है उसमें हर क्वेश्चन का दोनों ऑप्शन रहना चाहिए, कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज। ये मेरा यूट्यूब चैनल है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप आइडियल वेब पे आइएगा तो एक फूल का फोटो होगा और करीब 50 के आसपास अभी सब्सक्राइबर होगा, तो आप इसे आके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिसएडवांटेज हम लोग देखते हैं, इट इज एन इनकम्प्लीट मेथड बिकॉज इट गिव्स मोर एम्फसाइज इन लिसनिंग स्पोकिंग। इट इज एन इनकम्प्लीट मेथड मतलब बच्चों में अगर कोई मान चलिए कि हिंदी क्षेत्रीय भाषी है या फिर कहीं मराठी है, तो वैसी कंडीशन में क्या होता है कि बच्चों में अगर डेवलपमेंट कम है, घर पे हमेशा हिंदी बोलता है, तो बच्चों में लिसनिंग और स्पोकिंग की क्षमता उतना ज़्यादा नहीं बन पाती है, समझदारी कम हो पाती है। इट्स एन एक्सपेंसिव मेथड, मतलब ये एक एक्सपेंसिव मेथड है, बच्चों को मोर देन वर्क करना होगा तब जाके हो पाएगा। वहाँ अगर मदर टंग में है तो वर्ड मीनिंग याद कर लिया, ट्रांसलेशन बनाया और फिर धीरे धीरे हो जाता है। इट इज़ नॉट यूजफुल ओवर क्राउडली क्लासरूम, अगर क्लासरूम में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो ये मेथड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाता है। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, बच्चों में टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। अगर कोई क्वेश्चन ही है इंग्लिश में, क्लास में इंग्लिश में ही किया जाता है, अगर उसका मदर टंग हिंदी है तो याद करने में प्रॉब्लम होती है। लेक ऑफ ट्रेडेंट टीचिंग, ट्रेंड टीचर, इसमें टीचर अगर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है तो ही इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं और उसमें नॉर्मल कर सकते हैं। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैंने 2 मेथड का किया, ये मेरे एग्जाम के व्यू से बहुत अच्छा है, तो आप लोग इसे लिखिएगा रुक-रुक करके कॉपी पे और बार-बार इसे देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।